जय श्री राधे। श्री हरिदास। तो ये है गुजरात का बहुत ही फेमस रणुजा मंदिर, रणुजा टेम्पल। रणुजा टेम्पल में ये एक अलग सी ही विधि है जो मैंने अपनी लाइफ में पहली बार देखी। इसको पाठ कहा जा रहा है। तो हर महीने की 2 बीज आती हैं, तो दोनों बीज के दिन यहाँ पे इस तरीके से पाठ होता है। मुझे लगा कि पाठ का मतलब वहाँ पे कोई शास्त्र, कोई ग्रंथ होगा, उसका पाठ किया जाएगा। लेकिन जैसे ही मैंने गई तो इस तरीके से पूरा ये 3 पाठ बिछाए गए थे। तो इसमें इन लोगों की पूरी ये जो हमको यहाँ पे चावल चावल दिख रहा है, जिसको वो मोती बताते हैं, तो उससे सारे के सारे 33 करोड़ देवी देवताओं का वहाँ पे आह्वान हुआ है। जेसल तोरल और रामदेव पीर जी और बहुत सारे संत महात्माओं का भी यहाँ पे इनकी स्टाइल से, इनकी विधि से आह्वान किया गया है। और वो बताते हैं कि वो ज्योति स्वरूप में ये सब यहाँ पे आके विराजमान होते हैं। और कुछ कुछ जो है उन लोगों को फीलिंग्स भी आती हैं, ऐसा वो बता रहे थे। तो यहाँ पे जो मुझे अंकल मिले और बाई चांस, मैंने जब भी जैसे मैं जा रही थी तो एक्चुअली मेरे को रात को रिटर्न होना था, पर हिसाब ऐसा हुआ कि मेरे हाथ में ही नहीं रहा और मैं रात को ही वहाँ पे 8:30 बजे पहुँची। तो रिटर्न तो इम्पॉसिबल था कि मैं नहीं आ सकती वापस। तो ऐसे ही मैं जब गाड़ी में जा रही थी वैन में, तो मैं एक प्रार्थना कर रही थी अपने प्रियालाल से कि ये जो रामा पीर हैं, इसको तो बहुत बड़ी हस्ती माना जाता है और यहाँ पे यही माना जाता है कि रामदेव पीर यानी श्री राम, श्री कृष्ण और उनके भाई जो बड़े हैं वही बलराम हैं और वही जो हैं वो यहाँ पे रामा पीर के जो दूसरे बड़े भाई बने हैं। तो इन लोगों का कहना है कि वो द्वापर में श्री कृष्ण थे, ये कलयुग में यहाँ पे ये रामदेव पीर के रूप में आए हैं। तो ये इनकी दृढ़ मान्यता है और इसमें इन लोगों ने बहुत डीप जो है वो अपना एक साइंस बना के रखा है। अगर कोई गुजराती रामदेव पीर को मानता है, अगर उसको किसी और भगवान को या और किसी भी भगवान के स्वरूप की ओर खींचने की कोई कोशिश करे तो ये इम्पॉसिबल है, ये हो नहीं सकता। क्योंकि इतना डिटेल इनका नॉलेज इनके पास है कि मतलब अगर मैं जितना भी सुनती थी उतना ही मुझे लगता था कि अरे पता नहीं, मैं तो पहली बार जान रही हूँ। लेकिन बहुत बहुत इसमें इतनी सारी कहानियाँ, इतना सारा इतिहास और ये सब। और हाँ, लेकिन एक चीज़ मैंने नोट की कि यहाँ पे जो है वो सकाम भक्ति है। सकाम का मतलब है यहाँ पे रामदेव पीर को इसलिए नहीं पूजा जा रहा है कि प्रभु मुझे आपकी भक्ति चाहिए, मुझे आपका धाम चाहिए, आपकी सेवा चाहिए। यहाँ पे जो पूजन उनका विधि जो हो रही है या पाठ में जो भी लोग आ रहे हैं, तो कोई ना कोई इनकी कामनाएं हैं कि भाई मेरा बच्चा हो जाए या मेरा घर संसार सही सही चले, ऐसे ऐसे। तो जो 2 काका हैं उनसे मैंने बात करी, तो वैसे गुजराती में जैसे हम ऐसे भी कोई भी अंकल एजेड हो तो उसको काका बोल देते हैं, एजेड आंटी हो तो उसको मौसी बोल देते हैं, मासी बोलते हैं। तो इस तरीके से तो उनका ये कहना है कि नहीं, हम निष्काम भाव से हम आते हैं, यहाँ पे हमारी ऐसी कोई कामना है नहीं है। लेकिन उन्होंने ही कहा कि उनकी पहले कुछ कामना रही थी और उन्होंने श्री रामदेव पीर ने उनको वो चीज़ें दी हैं, तो इनका विश्वास और बढ़ गया। तो मेरे मन में ये क्वेश्चन मार्क हो गया कि ये क्या चीज़ है। मतलब यहाँ पे भगवान अपने आप को मनवाने के लिए क्या लोगों की सांसारिक कामनाएं पूर्ति कर रहे हैं। यहाँ पे हम देखेंगे अभी एक, तो वो जो मंदिर है, जो मेन मुख्य मंदिर है रामदेव पीर का, पुराना मंदिर जो है, वहाँ पे हज़ारों जो हैं वो सारी फ़ोटोज़ लटकी हुई हैं। मैंने उसका वीडियो भी लिया। तो वो क्या है, तो वो बच्चे उनके आशीर्वाद से हुए बच्चे हैं ये सब। ये चाचा इतने एजेड हैं, उनके बेटे का बेटा हो गया, तो चाचा का बेटा भी और चाचा का बेटे का बेटा भी इनके ही दिया हुआ है। तो ये एक क्वेश्चन मार्क हो गया, मतलब तत्वज्ञान से, फिलोसॉफिकली, कि ये कैसी बात हो गई। तो जिनके प्रारब्ध में नहीं है उनके प्रारब्ध में भी दे दिया गया। तो ये भगवान ने इतना चमत्कार क्यों किया? क्या अपने आप को मनवाने के लिए, आपके ऊपर विश्वास हो जाए, इसलिए आपने ये सब सारे चमत्कार दिखाए? तो मेरे लिए ये सब क्वेश्चंस हैं और ये क्वेश्चंस ऐसे ही हैं। जब मैंने गाड़ी में बैठी और मैंने उनसे प्रार्थना की कि भाई देखो, अभी तो बिहारी जी की, राधा बिहारी लाल की सखी तुम्हारे यहाँ पे आ रही है
और वास्तव में तुम्हारे वही स्वरूप हैं, तुम वही प्रियालाल के वही स्वरूप हो। तो भाई अभी हम देखते हैं कि आप हमारे लिए क्या व्यवस्था कैसे बनाते हैं। वहीं से मेरे को तो जो है वो समझ में आएगा, और तो कोई मैं आपकी दिव्य चीज़ों को तो अनुभव कर नहीं सकती हूँ, मेरी वो स्टेज नहीं है। तो ऐसे ही वो चाचा मिल गए, चाचा से बात हुई तो वो कोई एक इम्पोर्टेंट कोई एक उनका अच्छा रोल है उस आश्रम में। सारे के सारे लोग A to Z उनको जान रहे हैं। उन्होंने मुझे वहाँ के महंत से लेके, ट्रस्टीज से लेके, ऑफिस से लेके सारी चीज़ों को घुमाया, एक एक चीज़ों का सारी की डिटेल्स में बताई मुझे, और ख़ुद के अनुभव बताए। वो लास्ट में जब मुझे लेके गए तब से लेके वहाँ का कमरा दिलवाया, फिर दूसरा न्यू मंदिर बन चुका है तो वहाँ पे जो है वो थोड़ा VIP कमरा दिलवाया, और सारी चीज़ें। रात में हम 2 बजे तक ये पाठ में बैठे, उनको तो पूरी रात बैठे, लेकिन मैं फिर 2-3 घंटे के लिए निकल गई वहाँ से। तो वो सारी चीज़ें जिस तरीके अरेंज हुई, मेरी जूठी थाली तक वो उन्होंने मांजी हैं, और इस तरीके से मेरा जिस तरीके से स्वागत हुआ, जिस तरीके से व्यवस्थाएं मिली, जिस तरीके से मुझे मतलब एज राधा बिहारी लाल की सखी, वृंदावन वासी ब्रजवासी के रूप में जो मुझे सम्मान मिला, तो वो बिल्कुल मैं जो एक्सपेक्ट करती थी कि मेरे प्रिया लाल की जो सखी के रूप में जो होना चाहिए जिस प्रकार से, तो वही हुआ। तो मेरे मायने जो हैं, जो मैंने माना था कि हाँ, तब मैं समझ पाऊँगी कि हाँ आपका वही स्वरूप है, तो कोई एक डिवाइन स्वरूप है जिसको मैंने फील किया, मेरे हिसाब से मैंने फील किया। तो यहाँ पे आगे जो है मैं थोड़ा कीर्तन उनके डाल रही हूँ, जो लोकल कीर्तन था उन्होंने मुझे बाजे पे बिठाल दिया था। आपने कहा आता तो जाता नहीं है कुछ, लेकिन फिर भी हमने तब 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 लगा दिया, बजा दिया जैसे भी, है ना। और बढ़िया 2 बजे तक बढ़िया जमा। मेरे को भी कुछ नाम संकीर्तन करवा दिया इन लोगों ने। मैं उनको रामदेव पीर को कह रही थी, देखो तुमने राधा रानी का नाम सुना है क्या? सुना, मतलब तुमको सुनाने वाला कोई नहीं मिला होगा आज, लेकिन देखो आज मैंने तुम्हारे यहाँ पे राधा नाम का गुण चला दी। तो राधा राधा कृष्ण राधे, और राधे राधे राधे, और बहुत सारा श्री राम जय राम जय राम ऐसा भी मैंने लगा दिया। तो ये सब लोग जो है वो अपना थोड़ी देर उन्होंने रोक के मेरे को स्पेशल ऐसे रिस्पेक्ट देते हुए मुझे गवाया। और बहुत सारा यहाँ पे जो गगरी है ना उसको उल्टा करके भी बजाया जा रहा था, तो वो भी मेरे लिए एक नई चीज़ थी। मैंने कह रहे भाई मटकी बजाते हुए देखा, ये गगरी और चम्मच से बजा रहे थे, बच्चा भी बजा रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। और एक जो चाचा मेरे साथ में थे, जो मेरे ही साथ वाले चाचा के फ्रेंड थे, क्लोज फ्रेंड थे, तो वो तबला बजा रहे थे, वो भी बिना सीखे इतना बढ़िया तबला बजा रहे थे। तो बहुत सुंदर रहा इन शॉर्ट। और हाँ, यहाँ पे जो है वो रहने की व्यवस्था है, जो पुराना जो आश्रम है वहाँ पे थोड़ी रहने की व्यवस्था जैसे पुराने स्टाइल से हैं, लेटरिन बाथरूम शेयरिंग है, और थोड़ी साफ़ सफाई की कमी है। और इधर जो है वो जो नया बन गया है तो उसमें थोड़ा VIPs कमरे भी हैं, अटैचड बात भी है, लेकिन फिर भी हम ऐसा हम नहीं मान सकते जितना मतलब वास्तव में होना चाहिए, इतना नहीं, पर हाँ है, बढ़िया है व्यवस्था। और यहाँ पे जो है वो एज अ संत हमको यहाँ पे एक आध दिन के लिए रिस्पेक्ट ये देते हैं, विदाउट एनी हमको कोई भी चार्ज के बगैर जो है वो हम यहाँ पे रह सकते हैं एक आध दिन के लिए। मुझे भी इन लोगों ने परमिट किया कि मैं कभी भी अगर आती हूँ यहाँ पे तो वो मुझे रुकने के लिए दे सकते हैं। ज़्यादा दिन के लिए यहाँ पे ट्रस्ट की ओर से कोई परमिशन नहीं है। यहाँ पे जो है भोजन, वाह, भोजन भी बहुत अच्छा लगा। कढ़ी और बाजरे की रोटी और क्या था, और जो बूंदी होती है, मीठी बूंदी होती है वो, और गाठिया, छाछ भी मिल रही थी, दूध भी मिल रहा था। हाँ, जिसको जो चाहिए वो ले सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मिर्च जो है वो तल के रखी गई थी, मतलब जो हमारा गुजराती मतलब वो पुराने स्टाइल का जो गुजराती ना वो स्टाइल का था। और बहुत, और जितने भी लोग हैं बड़े बड़े बुजुर्ग तो सब ने अपने पगड़ियाँ बांध के रखी हैं, और मतलब पुराने गुजरात की याद आ रही थी। अच्छा लगा। इन शॉर्ट जो भी है बहुत बढ़िया रहा। तो ठाकुर जी की विशेष विशेष कृपा और राधा बिहारी लाल की विशेष विशेष कृपा कि अगर यही इनका एक स्वरूप है तो वहाँ पे भी हमको इतना ही प्रेम मिला जितना हमारे बाकी बिहारी लाल के उनके निज महल में मिलता है, वैसा ही प्रेम। तो मैं बहुत प्रसन्न हूँ, खुश हूँ। तो जैसे कि ये जो पाठ है, उस पाठ में जो इन लोगों के जो डिवोटीज़ हैं जिन्होंने वहाँ पे दीक्षा ले रखी है, तो वही लोगों का प्रवेश होता है यहाँ पे। और दूसरी बात यह है कि ये जब पाठ होगा तो उसके बाद वहाँ पे एक ज्योति प्रकट करते हैं, और ज्योति प्रकट करने के बाद जो है वो वहाँ पे गेट लग जाते हैं।
और फिर कुछ घंटों के बाद 1 डेढ़ 2 घंटे के बाद गेट खुलते हैं। अगर जिनको जाना चाहें तो वो जाएं। फिर उसके बाद गेट लग जाएगा। तो सुबह 4 बजे जब ये पाठ जो है वो विराम होगा, उसके बाद ही जो है वो गेट खुलते हैं। तो इनका मानना है कि ये जब विराम होने वाला होता है 4 बजे के करीब, अपने आप ज्योति जो है वो धीमी धीमी होने लगती है। तो इनका मानना है कि ज्योति का प्रकट होना, और ज्योति जो प्रकट हो रही है तो वो जो लाइट के द्वारा ही भगवान जो है श्री रामापीर जी जो है वो अपनी प्रेजेंस जो है वो फील करवाते हैं। तो वो जब जाने का समय होता है तो वो डीम होती चली जाती है। तो यहाँ पे वैसे तो किसी का प्रवेश नहीं है, लेकिन फिर भी इन्होंने एज अ ब्रिजवासी संत मुझे अलाउ किया। और जैसे ये यहाँ पे जो बाजा ठीक कर रहे हैं ये इनके मुख्य पुजारी हैं, मुख्य महंत हैं। तो उनके बगल में उन्होंने मेरा आसन रखा। और जैसे पहले इन महंत की पूजा होती थी, बच्चों की उनकी पूजा होती थी, तीनों पाठ वाले जो मेन वो पुजारी हैं उनकी जैसे ही पूजा होती थी, तो साथ साथ में ये लोग पहले मेरी करते थे। जैसे कुछ तिलक देना होता है, कुछ और इनका एक हाथ मिलाने का कुछ एक अलग तरीका है इनका, अंगूठे से और फिर हाथ को वैसे शेक हैंड करके, ऐसे कुछ अलग है। तो ये इनका कुछ है, हमें नहीं पता, पर ऐसा कोई रिवाज है, उस हिसाब से वो करते थे। आरती लेना और कई सारी चीज़ें थी, छोटी छोटी जो भी विधान था। तो उन्होंने स्पेशली मुझे एज अ संत ही रिस्पेक्ट करके वो सारा विधि विधान मेरे संग भी करते रहे। तो मेरे लिए तो ये सारा जो है वो सबसे पहली बार की ये चीज़ें थी। तो मुझे तो मैं बस देख ही रही थी कि हो क्या रहा है आखिर, और ये कैसे कैसे हो रहा है। तो मुझे थोड़ा क्यूरोसिटी भी थी, मैं समझना भी चाह रही थी कि ये कैसे कैसे हो रहा है, क्यों क्यों हो रहा है। और बहुत सारे क्वेश्चंस, क्योंकि फिर साथ में ही हम सुबह 5:15 बजे हमारी बस थी। तो ये लोग तो सुबह तक सोए ही नहीं थे। तो फिर उन्होंने तो मेरे को 4 बजे से ही जगाना शुरू कर दिया। हालांकि मैं भी नहीं सोई थी, क्योंकि मेरे को तो बेड चेंज होता है तो वैसे भी थोड़ी नींद नहीं आती है एक दिन के लिए। तो वैसे मैं भी परेशान थी, तो वैसे भी मैं भी नहीं सोई। लेकिन ये लोग पूरा इतना अलर्ट के टाइम टू टाइम मुझे जगा रहे थे। फिर मुझे साथ में किया, फिर मेरे नाश्ते वगैरह की व्यवस्था की। और फिर हमने जितना समय हम पूरा यहाँ पे, सुबह मैं 7 बजे राजकोट वापस पहुँच गई, तब तक के लिए वो मेरे साथ ही थे दोनों अंकल। और उनके से सारी की सारी डिटेल्स में मैं जानकारी लेती रही, बहुत सारी चीज़ों की मुझे पता चली। फिर इन शॉर्ट जो है वो मैंने बता दिया। तो ये श्री रामापीर मंदिर, और ये स्पेशल उनका स्थान पाठ वाला, जहाँ पे तो और कोई लोगों की एंट्री भी नहीं है। तो इसी के साथ हम आज का ये वाला जो पाठ वाला जो वीडियो है इसको यहाँ पे विराम देते हैं। और नेक्स्ट जो है वो पंजाब की ओर मेरा रुख है। फाजिल का पंजाब, पाकिस्तान बॉर्डर पे पड़ता है ये। तो फिर वहाँ की कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें होंगी, उसको भी हम यहाँ पे शेयर करेंगे। तो अभी हम जो है वो रामदेव पीर का और जो है पूरा मंदिर, उसका हम एक बार पूरा विज़िट ले लेते हैं, उसका वीडियो मैं शेयर करती हूँ। तो तब तक के लिए श्री हरिदास, जय श्री राधे। रणु जाना रायनी जय, रामदेव पीर की जय, जय अलख धनी। रामदेव महाराज की जय, सनातन धर्म की जय, सकलंग भगवान की जय, द्वारकाधीश की जय, हरि ओम नमः पार्वती कलश माँ कड़ा विराजे, ने जामा विराजे नो, ले वर्मा फिर राम दे विराजे, फिर विराज आज राजो। सिंजाता ने सुमिरन के, सही जो जालर नो जनता, उतरे पिरान आरती, जय 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 जयकार। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी ने पुनियाद, तुलसीदास कै संगत साधो के, कते कहो तिय पदार्थ।
ਲੈ ਲੈ ਗਬਰੂ ਸਨਾਮ ਨਵ ਸੇ
नाथं नतलं भगवान् द्वारकाधीश्वरी नमः पार्वती परमेश्वरी।
नमो पार्वती पते